हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे। प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए। ट्रांसलेशन है मेनली वो निम्न स्टेप 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें से कल 2 स्टेप डिस्कस की गई, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड एडप्शन। आज हम तीसरी स्टेप पढ़ेंगे, उसी क्रम में अब तीसरी स्टेप लेकर चलते हैं। इनिशिएशन के दौरान, यानी कि किसी की जो स्टार्टिंग होती है, प्रारंभ जिसे बोलते हैं, उस दौरान क्या क्या चेंजेज आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के समय, क्या क्या असेंबल होता है, देखते हैं। राइबोसोम तथा ट्रांसफर आरएनए की सहायता से पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस के स्टार्ट होने की क्रिया को इनिशिएशन कहते हैं। यह क्रिया निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर हम इसको निम्न सब स्टेप में डिवाइड करें तो जो पहली वाली स्टेप है वो है बाइंडिंग ऑफ IF3 विथ 30s सबयूनिट ऑफ राइबोसोम। इस स्टेप में इनिशिएशन फैक्टर 3 यानी कि IF3 राइबोसोम की 30s यूनिट की ए साइट पर अटैच होकर 30s IF3 कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे अगर हम इसको देखें, एक मतलब सिंबॉलिक इसका डायग्राम या इक्वेशन फॉर्म में देखेंगे तो 30s जो है वो IF3 से जुड़कर IF3 कॉम्प्लेक्स बना लेगा। 30s IF3 कॉम्प्लेक्स, जैसे 30s सब यूनिट हो गई राइबोसोम की और IF3 फैक्टर, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर जो थर्ड है वो दोनों मिल गए, मिलकर उन्होंने IF3 कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो इस प्रकार जो फर्स्ट स्टेप है उसकी IF3 कॉम्प्लेक्स IF3 से 30s राइबोसोम का जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने की है। दूसरी स्टेप में बाइंडिंग ऑफ mRNA विथ 30s IF3 कॉम्प्लेक्स। ये जो 30s IF3 कॉम्प्लेक्स बनाए हैं ये mRNA से बाइंड हो जाता है। इस स्टेप में mRNA 30s IF3 कॉम्प्लेक्स से इस प्रकार जुड़ता है कि उसका इनिशिएशन कोडॉन AUG 30s की पी साइट पर आ जाता है। mRNA प्लस 30s IF3 कॉम्प्लेक्स, mRNA बना, 30s IF3 कॉम्प्लेक्स बन गया। mRNA से जुड़कर जो 30s IF3 कॉम्प्लेक्स था वो दोनों जुड़ गए एक तरीके से। ऐसे करके देखिए mRNA IF3, ये तो 30s राइबोसोम की साइट है, गोल जो हमने सर्किल में दिखाया है ये, और ये इसकी पी साइट है, ए साइट है, और ये IF3 कॉम्प्लेक्स जो IF3 फैक्टर था, इनिशिएशन फैक्टर, वो पहले से जुड़ा हुआ है। अब ये जो mRNA इस पर आकर जुड़ा, ये स्टेप होती है बाइंडिंग ऑफ mRNA विथ 30s IF3 कॉम्प्लेक्स। ये दोनों मिलाकर 30s IF3 कॉम्प्लेक्स थे और इससे आकर ये mRNA अटैच हो गया। mRNA पे अपने कोडॉन्स हैं AUG GCA, तो ये बन गया mRNA 30s IF3 कॉम्प्लेक्स बन गया। तीसरा जो स्टेप होता है इनिशिएशन का, उसमें क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ एन फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA विद इनिशिएटिंग कोडॉन ऑफ mRNA। इस स्टेप में एन फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA IF3 तथा GTP की प्रेजेंस में 30s की पी साइट पर लगे हुए इनिशिएटिंग कोडॉन AUG से अटैच हो जाता है। इनिशिएटिंग कोडॉन से पहले स्थित 6 to 8 लॉन्ग mRNA का जो टुकड़ा होता है उसे हम इनिशिएटिंग सिग्नल कहते हैं। जो पहला वाला ये पोर्शन है, ये वाला ही, मतलब AUG से पहले की जो ये जो वो है, इसको हम बोलेंगे इनिशिएटिंग, ये पूरा है इनिशिएटिंग सिग्नल कहलाएगा। ये इनिशिएटिंग सिग्नल कहते हैं। स्पष्ट है कि इस tRNA का एंटीकोडॉन UAC होगा। इसकी पहचान इनिशिएशन कोडॉन से पहले स्थित 6 to 8 लॉन्ग mRNA से टुकड़े से होती है, जिसे इनिशिएटिंग सिग्नल कहते हैं। ये टुकड़ा केवल A और G का बना होता है। केवल फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA ही पी साइट पर अटैच हो सकता है। साथ ही साथ tRNA AUG पर केवल इनिशिएटिंग कोडॉन के रूप में अटैच हो सकता है, अर्थात यही AUG ही mRNA से कहीं भी
किसी भी एंड पर AUG आ जाए तो वहाँ पर जो जुड़ेगा वो केवल N फॉर्माइल मिथाइल TRN ही जुड़ेगा। जहाँ AUG है वहाँ पर जो टुकड़ा जुड़ेगा वो केवल N फॉर्माइल मिथाइल TRN ही होगा। जो TRN जुड़ेगा वो N फॉर्माइल TRN ही होगा। चेन में कहीं भी AUG आता है तब। अब इस स्टेप में हमने देखा कि ये जो AUG है उससे आकर UAC वाला जो TRN है ये आकर N फॉर्माइल मिथाइल TRN आकर इससे अटैच हो गया। पहले राइबोसोम I3 कॉम्प्लेक्स जोड़ा, फिर mRNA जोड़ा, फिर TRN जोड़ा। राइबोसोम में जिसमें राइबोसोमल RNA होता है, राइबोसोम्स का जुड़ना, mRNA का जुड़ना और TRNA का जुड़ना। इस प्रकार N फॉर्माइल मिथाइल TRNA का जुड़ गया। अब इसकी चौथी और लास्ट स्टेप है इनिशिएशन की, बाइंडिंग ऑफ 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। इस स्टेप में 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से अटैच हो जाती है, जिसकी फलस्वरूप कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसमें mRNA तथा उससे जुड़ा हुआ राइबोसोम तथा इनिशिएटिंग कोडॉन AUGC पी साइड पर जुड़ा हुआ N फॉर्माइल मिथाइल TRN होता है। और इसमें जो GTP थे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, IF2 था, IF3, वो फ्री हो जाते हैं। इस प्रकार इस केस में ऐसे करके 50S सब यूनिट भी और राइबोसोम की जुड़ जाती है। 30S सब यूनिट तो पहले जुड़ी थी, 50S भी जुड़ जाती है और ये TRN होता है। ये पूरा प्रोसेस जिसमें हमने एक स्टेप देखी इनिशिएशन में, बाइंडिंग ऑफ I3 प्लस 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिससे I3 कॉम्प्लेक्स बना। बाइंडिंग ऑफ mRNA विद 30S I3 कॉम्प्लेक्स, mRNA इससे जुड़कर mRNA इस प्रकार जुड़ गया इससे। फिर था अटैचमेंट ऑफ N फॉर्माइल मिथाइल TRNA, इनिशिएटिंग कोडॉन से जुड़ गया, TRNA का जोड़ना। इसके बाद थी बाइंडिंग ऑफ 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की 50S सब यूनिट से जुड़ जाती है। इस प्रकार ये हमने देखा। यहाँ तक इनिशिएशन की जो 4 सब स्टेप थी वो हमने देखी। इसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इलॉन्गेशन। इस स्टेप में mRNA के सेकंड कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन द्वारा TRNA अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड द्वारा आकर राइबोसोम की A साइट पर अटैच होता है। इस क्रिया के लिए इलॉन्गेशन फैक्टर TU, GTP, GTP तथा Mg++ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कोडॉन नंबर 1 तथा कोडॉन नंबर 2 पर अटैच अमीनो एसिड TRNA के अमीनो एसिड का COH ग्रुप NH2 ग्रुप से रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। इस प्रकार पेप्टाइड ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 जुड़ जाते हैं और TRNA फ्री होकर P साइड से बाहर निकल आता है। फर्स्ट TRNA के फ्री होने के साथ साथ राइबोसोम एक कोडॉन 3' एंड की ओर बढ़ जाता है, जिससे कोडॉन नंबर 2 पर लगा हुआ अमीनो एसिड TRNA A साइड से P साइड पर आ जाता है और इस प्रकार कोडॉन नंबर 3 A साइड के सामने आ जाता है। ये इसको हम डायग्रामेटिकली देखें, जो इलॉन्गेशन क्या है, एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। देखिए यहाँ तक हमने देखा कि AUG से TRNA जुड़ा हुआ है। अब जो दूसरा इसका कोडॉन है, सेकंड कोडॉन है, सेकंड कोडॉन के सामने दूसरा TRNA इस साइड से TRNA पे आएंगे, अपने अपने लोडेड TRNA का आएंगे अपने अपने अमीनो एसिड को लेकर और एंटीकोडॉन के सामने जोड़ेंगे। और जैसे ही 2 अमीनो एसिड सामने आते हैं, इनका COH ग्रुप तथा NH2 ग्रुप आपस में रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है, दोनों चेन जुड़ जाती हैं। अगला जो स्टेप होती है वो क्या होती है, ये पूरा का पूरा जो सेट है, जो AUG, GCA और कोडॉन नंबर 3 को अभी तक कवर कर रहा था, 2 को, फर्स्ट और सेकंड को कवर कर रहा था, ये पूरा का पूरा एक कोडॉन आगे बढ़ जाता है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स है। तो अब ये जो कवर करता है वो कोड कौन कौन से कवर कर देता है, सेकंड और थर्ड कोड को कवर कर रहा है। और ये TRNA अपना अमीनो एसिड को छोड़कर ये फ्री हो जाता है। ये अमीनो एसिड तो जुड़ गए थे, A1 A2 जुड़ गए थे, इधर से फिर ये थर्ड कोडॉन जो तो सेकंड वाला कोडॉन है, ये वाला जो सेकंड कोडॉन था वो आ गया आपका, जो सेकंड वाला कोडॉन था वो फर्स्ट पे आ गया और जो थर्ड कोडॉन था वो सेकंड पे आ गया। और इस प्रकार जो दूसरा वाला TRNA इस पर तीसरा वाला TRNA आकर जुड़ा, तीनों के जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में जुड़ते जाएं। इस प्रकार इस पूरे कॉम्प्लेक्स का
एक कोडॉन आगे बढ़ना, इधर से लोडेड टीआरएनए का आना, अपने अमीनो एसिड को चेन में अटैच करके इधर से निकल जाना। ये जो पूरा प्रोसेस है ये इलोंगेशन है और ये इलोंगेट करता रहता है जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आए, तब तक की क्रिया आगे चलती रहती है। एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। तो देखते हैं, सेकेंड अमीनो एसाइल टीआरएनए की तरह थर्ड अमीनो एसाइल टीआरएनए भी कोडॉन नंबर 3 पर आकर अटैच हो जाता है और उसका NH2 ग्रुप पास वाले अमीनो एसिड के COH ग्रुप के साथ रिएक्ट करके सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। साथ ही साथ GTP तथा TS आपस में रिएक्ट करके GTP तथा TU बनाते हैं, जो पुनः इलोंगेशन की क्रिया में कार्य करते हैं। इसके बाद राइबोसोम फिर एक कोडॉन आगे की ओर खिंच सकता है 3' की ओर, जिससे थर्ड टीआरएनए P साइड से बाहर निकल जाता है और इस प्रकार इलोंगेशन की जो स्टेप है एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। 2 कोडॉन फर्स्ट सेकंड कोडॉन को कवर कर रहे थे, अब 3 और 4 कोडॉन को कवर करेंगे। इधर से लोडेड टीआरएनए आए, अपना अमीनो एसिड को उसके साथ चेन में अटैच किया और इधर से फ्री होते गए। ऐसे ही फाइनली क्या होगा कि जब तक ये कोडॉन्स को कवर करते करते एक ऐसे कोडॉन पर आ जाएंगे जो टर्मिनेशन कोडॉन होगा और वहाँ पर रिएक्शन रुक जाएगी। और जब रिएक्शन रुकेगी तो कहते हैं अब इस अमीनो एसिड जो चेन थी अमीनो एसिड की, एक बहुत लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी होगी, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बन चुका होगा जिसमें पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होंगे। तो इस प्रकार ये इलोंगेशन का प्रोसेस तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कि टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आता। टर्मिनेशन नहीं होता, टर्मिनेशन कोडॉन आने पर हमें जो प्राप्त होता है अमीनो एसिड की एक लंबी चेन प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आज इसकी चौथी स्टेप पढ़ी, इलोंगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टर्मिनेशन और पोस्ट ट्रांसलेशन चेंजेस, 2 स्टेप इसकी रह गई और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।